नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्योतिष से के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आज के जो ज्योतिषी योग हैं या ज्योतिषी सूत्र कह सकते हैं आप इन्हें, ये भाग्य से संबंधित हैं। यदि अगर हमें जीवन में तरक्की करना है, उन्नति करना है, प्रोग्रेस करना है, तो हमें सीधी सी बात है कि भाग्य का साथ चाहिए होता है और बिना भाग्य को साधे हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। हालांकि कर्म अपनी स्थान पर है, कर्म का अपना महत्व है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाग्य से संबंधित कुछ ज्योतिषी योग होते हैं कुंडली में, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। ज्योतिष का पहला सूत्र यह है कि नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही बैठा हो, यानी नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्य लेकर पैदा होता है। यानी कह सकता है कि वो जन्म से ही भाग्यवान होता है। वह ऐसा व्यक्ति जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करता चला जाता है। अगर आपको ध्यान रखें, अपनी कुंडली लेना है तो उसमें लग्न कुंडली देखना है। लग्न कुंडली के नवम भाव में जो राशि लिखी हो उसका राशिपति अगर वहीं पर नवम भाव में ही बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है। दूसरा सूत्र यह है कि यदि कुंडली में लग्न कुंडली से ही आपको देखना, ध्यान रखें, यदि कुंडली में भाग्येश अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए, यानी इस वाले भाव में जाकर बैठ जाए, तो होगा क्या? होगा ये, पहली बात तो वो अष्टम में बैठ गया, ठीक है, और इसके अलावा ये अपने भाग्य भाव से द्वादश हो गया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यानी भाग्य से संबंधित समस्याएं उसके जीवन में उपस्थित होती रहेंगी। हालांकि इन सभी का समाधान भी है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, तो कृपया धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखें। आइए अब ज्योतिष के अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। सूत्र यह है कि यदि भाग्येश अगर षष्ठम भाव में जाकर बैठ जाए, यानी यहां पर जाकर बैठ जाए, यानी भाग्येश अगर षष्ठम भाव में जाकर बैठ जाए तो ध्यान रखें, ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्जदार नहीं होता। यानी अगर किसी से कर्ज लिया भी है तो वो कर्ज आसानी से चुका पाएगा, कर्जदार नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के शत्रु कम होंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि षष्ठम भाव में जब भाग्येश जाकर बैठता है तो आपको उसका रत्न धारण नहीं करना है, ठीक है, रत्न धारण करने से बचना है। यानी 6, 8, 12 में जब भी कोई ग्रह जाकर बैठ जाए, शुभ ग्रह जाकर बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप उसका रत्न धारण ना करें। आइए अब ज्योतिष के भाग्य से संबंधित अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। ज्योतिष का अगला सूत्र यह है कि यदि भाग्येश चतुर्थेश बनकर, यदि भाग्येश यानी नवे भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में यानी चौथे भाव में जाकर बैठ जाए, लेकिन ध्यान रखें स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो या उच्च राशि का हो, ठीक है, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर, यानी भाग्येश आपका चतुर्थेश बनकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की होती है। और उच्च का हो, मित्र का हो, स्वराशि का हो तो आप उसका रत्न धारण अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में उन्नति अवश्य होगी। भाग्य से संबंधित ज्योतिष का अगला सूत्र यह है कि जब कभी भी भाग्येश यानी भाग्येश आपका किसी ऐसी राशि में बैठा हो जहां वह नीच का हो जाता हो, यानी अब मैं यहाँ पर किसी भाव विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखें, जो भी आपका भाग्येश है और भाग्येश किसी ऐसी राशि में बैठा हो जहाँ पर वो नीच का हो जाए, तब ऐसी स्थिति में आपको भाग्य से संबंधित लाभ प्राप्त नहीं होते, उल्टा नुकसान होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप भाग्य से संबंधित यानी जहाँ पर भाग्य भाव का ग्रह नीच का हुआ है तो आप उससे संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे तो उसकी अशुभता में कमी आ जाएगी, पहली चीज। दूसरी, आपको यह करना है कि उस ग्रह का बीज मंत्र जप करना है, यानी आपके भाग्येश का बीज मंत्र जप करेंगे तो आपको वो ग्रह यानी सामान्य अवस्था में आ जाएगा और अपना लाभ वो देने लग जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपका भाग्येश कहाँ नीच का है कहाँ उच्च का है, तो इससे संबंधित मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां पर उच्च के और नीच के ग्रह के बारे में भी जान सकते हैं।
भाग्य से संबंधित ज्योतिष का अगला सूत्र यह है कि यदि नवम भाव में यानी भाग्य भाव में यदि गुरु ग्रह बैठा हो, नवम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठा हो तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण ज्योतिषी योग है। ध्यान रखें, जब कभी भी भाग्य भाव में गुरु ग्रह जाकर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में सम्मानित होगा, पूजनीय होगा। आप चाहें तो अगर आप अपनी कुंडली में चेक करें, अगर गुरु आपकी कुंडली में कारक ग्रह है तो आप गुरु का ग्रह रत्न धारण, गुरु ग्रह का जो रत्न है पुखराज धारण कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप गुरु ग्रह का बीज मंत्र जपें तो ऐसी स्थिति में आपका जो गुरु है वो आपको श्रेष्ठ लाभ देगा और जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की देगा, यानी आपकी भाग्य में ये काफ़ी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि गुरु अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और गुरु ग्रह अगर नवम भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ देगा, जिसकी कल्पना करना भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। आइए अब ज्योतिष के अगले सूत्र पर हम चर्चा करते हैं। ज्योतिष का भाग्य से संबंधित अगला सूत्र और महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि नवम भाव में यानी यहाँ पर, ठीक है, नवम भाव में सूर्य हो या मंगल हो, लेकिन कैसा सूर्य मंगल हो, ध्यान रखें स्वराशि का हो, स्वराशि का सूर्य हो या स्वराशि का मंगल हो। अब स्वराशि का तात्पर्य यह है कि नवम भाव में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हो और मंगल बैठा हो। ठीक है, नवम भाव में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हो और मंगल बैठा हो, या फिर 5 नंबर लिखा हो और सूर्य बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च पद तक पहुंच सकता है ऐसा व्यक्ति। यानी अगर आप विद्यार्थी हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने कार्यों को प्रॉपर ढंग से करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आप जीवन में उच्च पद तक पहुंचेंगे। ये भाग्य से संबंधित काफी महत्वपूर्ण सूत्र है और आप इसे प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो बिल्कुल इसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अब ज्योतिष के अगले सूत्र पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप अपने जीवन में अपने भाग्येश का लाभ लेना चाहते हैं, यानी आप अपने जीवन में अगर भाग्येश का लाभ लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें, आपको अपना भाग्येश ग्रह मजबूत करना ही होगा, क्योंकि अगर आप जीवन में मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का पर्याप्त फल नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका भाग्य कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें अपनी कुंडली में जो आपका भाग्येश ग्रह है उससे संबंधित जो भी उसके इष्ट देव हैं, आप उनकी पूजा आराधना करेंगे या फिर उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्रों का जप करेंगे तो निसंदेह आपकी भाग्य बाधा दूर होगी। अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो भाग्य का साथ आपको चाहिए होगा। अगर आपको ये ज्योतिषी श्रृंखला अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।